एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सेजो एकेडमी का सीन, जहाँ पे उन लोगों की केमिस्ट्री क्लास चल रही होती है और हम देखते हैं रिरिचियो को जो कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही होती है जिसके अंदर वो कामयाब हो जाती है। तभी उसकी क्लास में कोई कहता है कि सर देखो रोरोमिया दोबारा से क्लास में खाने का सामान पका रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो क्लास के अंदर एक डॉग को ले आई होती है और बच्चे उसकी शिकायत कर रहे होते हैं और आर्ट क्लास के अंदर वो एक खाने की डिश बना रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनकी जिम क्लास का सीन, जहाँ पे रोरोमिया भागते भागते गायब हो जाती है। तो रिरिचियो बोलती है कि आखिर ये कहाँ गई। हम लोग देखते हैं उन लोगों की क्लास चल रही होती है, तभी वहाँ पे रोरोमिया आती है तो बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये अपनी जिम क्लास से गायब थी और आखिर अब तक ये थी कहाँ, और बच्चे ऐसे ही उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। हम देखते हैं रोरोमिया को काफी चोट आई होती है। हम लोग देखते हैं कि वाटानुकी वहाँ पे उन लोगों की बात और नहीं सुन पाता और वो क्लास के बीच में खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें लगता क्या है मैं एक डिलिक्वेंट हूँ और अपनी बकवास करना तुम लोग बंद करो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रोरोमिया बीच क्लास के अंदर ही लंच करना शुरू कर देती है। तभी उन लोगों का लंच ब्रेक हो जाता है। हम देखते हैं रिरिचियो को जो कि कैफेटेरिया में से कुछ लंच खरीद के जा रही होती है। तभी उसकी नजर रोरोमिया पे पड़ती है जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते और वो काफी ज्यादा उदास हो रही होती है। रिरिचियो उसे देखती है और वो बोलती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे, ये तुम्हारी गलती है, तुमने इतनी जल्दी लंच स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद वो उसे एक ब्रेड ऑफर करती है और वो बोलती है कि तुम ये ब्रेड खा सकती हो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है और मैं इसे फेंकने वाली हूँ। रोरोमिया उसकी ये बात सुन के उसे गले लगा लेती है और वो बोलती है कि मुझे हमेशा से पता था तुम रिरिचियो काफी ज्यादा अच्छी पर्सन हो। और हम देखते हैं रिरिचियो ये बात सुन के काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। रिरिचियो वहाँ से घर के लिए जा रही होती है, तभी कुछ लड़कियां बोलती है कि तुम्हारे बनी ईयर तो कितने ज्यादा फनी लग रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे नात्सुमे आया होता है और हम देखते हैं कुछ लड़कियां उसके बारे में पूछ रही होती है कि आखिर वो कौन है। तभी नात्सुमे रिरिचियो को देख के उसे हाय करता है। वो लड़कियां रिरिचियो से बोलती है कि क्या वो उसे जानती है, तो नात्सुमे बोलता है कि चुप रहो, ये एक सिगरेट है। वो लड़कियां बोलती हैं कि आखिर कैसा सिगरेट। नात्सुमे बोलता है कि वो एक एंजल है। और हम देखते हैं उन लड़कियों को जो कि उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती हैं। रिरिचियो वहां से जाने लगती है, तभी हम देखते हैं नात्सुमे को जो कि उसकी पैंटी का कलर बताने लग जाता है। तो रिरिचियो बोलती है कि तुम अपनी आंखों से कुछ भी देखना बंद करो। नात्सुमे बोलता है कि वो तो सिर्फ रिरिचियो से बात ही करना चाहता है। तो रिरिचियो बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो नात्सुमे बताता है कि वाटानुकी की थोड़ी सी लड़ाई हो गई है और वो नर्स ऑफिस में मिलेगा तुम्हें। रिरिचियो उस पर चिल्लाती है और वो बोलती है कि तुम मुझे ये बात सीधी सीधी तो बता सकते थे ना। हम देखते हैं कि वाटानुकी को काफी ज्यादा चोट आई होती है और वो किसी से भी बात नहीं कर रहा होता। तभी हम देखते हैं नात्सुमे को जो कि रिरिचियो को उसके सीक्रेट्स बताने लग जाता है। तो वाटानुकी उस पर चिल्लाता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, तुमसे बात करने के लिए तो बैठा हूँ। वाटानुकी बताता है कि कुछ लोग रोरोमिया के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, इसलिए उसने उन लोगों से फाइट की और उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर रोरोमिया कैसी है। वो हीरो ऑफ द जंगल बिल्कुल एक टार्जन के जैसी है। उसकी ऐसी बातें सुन के नात्सुमे उस पे काफी ज्यादा जोर से हंस रहा होता है। वाटानुकी बोलता है कि तुम चुप करो। हम देखते हैं तभी वहाँ पे रोरोमिया आ जाती है। तो नात्सुमे रिरिचियो से बोलता है कि अब उन लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। नात्सुमे वहाँ से बाहर निकलते ही रिरिचियो से बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे ना वो लवर्स हैं ना वो फ्रेंड्स हैं। रिरिचियो बोलती है कि तुम बार बार उन लोगों की प्राइवेसी खराब मत करो। हम देखते हैं नात्सुमे फिर भी उसको स्टोरी सुना रहा होता है कि कैसे एक ह्यूमन और योकाई मिलते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं उनमें से कुछ लोगों के पास योकाई की पावर आती है जो कि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और ये बात रिरिचियो काफी ज्यादा ध्यान से सुन रही होती है। नात्सुमे आगे बताता है कि जो वो बच्चे होते हैं वो लोग कभी कभी तो सेम टाइम पे पैदा होते हैं, सेम किस्मत और सेम फेट लेके। नात्सुमे अपनी स्टोरी और अपनी बात को खत्म करते हुए बोलता है रिरिचियो से कि तुम्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए और आपस में तुम्हें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। रिरिचियो बोलती है कि तुम चिल्लाना बंद करो और उन लोगों को परेशान करना बंद करो। हम देखते हैं रोरोमिया को जो कि वाटानुकी से कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को जो कि आइसक्रीम खाते हुए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आकाशी हॉल का सीन, जहाँ पे मिकेत्सुको में रिरिचियो को खाना सर्व कर रहा होता है। रिरिचियो पहले उसकी तरफ देखती है और वो बोलती है कि उसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि मुझे पता है कि उसे पता है कि मेरा एक फियांसे है। और रिरिचियो यही बात सोच के काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। हम देखते हैं कि उसके पास रोरोमिया आती है और वो अपने बैग से काफी ज्यादा कैंडीज निकाल के उसके सामने रख रही होती है। रिरिचियो बोलती है कि आखिर ये क्या है। रोरोमिया बताती है कि उसने ये कैंडीज खाई है इसलिए वो रिरिचियो के लिए यहाँ पे ये कैंडीज लेके आई है। तो रिरिचियो बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना, कैंडीज खा के काफी ज्यादा कैविटीज होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे एक टूथपेस्ट देके चली जाती है और रिरिचियो उसके बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों की कुकिंग क्लास होती है और रोरोमिया और रिरिचियो पार्टनर्स होते हैं। हम देखते हैं रोरोमिया को जो कि एक रेड चिली खा गई होती है। रिरिचियो बोलती है टीम वर्क उसको खाना भी बनाना
जाना होगा और उस पर ध्यान रखना होगा कि आखिर वो क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं वो अपनी केमिस्ट्री लगाने लगती है और हिसाब से मसाला डाल रही होती है। रोरोमिया पहले उसे ध्यान से देख रही होती है कि आखिर ये क्या कर रही है, जिसके बाद वो उसके सर पे मारती है। तो रिरिचियो बोलती है उससे कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। रोरोमिया उसे बताती है कि खाना बनाने का एक तरीका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कुकिंग कर रही होती है और वो खाना काफी ज्यादा जल्दी बना रही होती है। रिरिचियो उसे देखती है और काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये कितनी ज्यादा फास्ट है। हम देखते हैं रोरोमिया अपना खाना बना लेती है और वो रिरिचियो को उसे टेस्ट करने के लिए देती है। हम देखते हैं रिरिचियो उसकी डिश को टेस्ट करती है और उसको वो डिश काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके बाद उन लोगों का लंच हो जाता है और वो वही डिश खाने लग जाते हैं। रिरिचियो उसका हाथ देखती है और वो रोरोमिया से बोलती है कि आखिर तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे आई। तो रोरोमिया बताती है जब उन लोगों की जिम क्लास थी तो उसने देखा कि एक छोटी सी किटी पेड़ के ऊपर फंसी हुई थी, इसलिए वो उसे बचाने गई, पर उस किटी ने उसे ही पंजा मार दिया। और जब भी वो किसी छोटे एनिमल को देखती है तो उसे वाटानुकी की याद आ जाती है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाती। हम देखते हैं रिरिचियो कुछ सोच में पड़ जाती है। तो रोरोमिया बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। रिरिचियो बोलती है कि तुम दोनों। तभी वो कुछ सोचती है। रिरिचियो बोलती है कि रुको, उसे जब भी एरिथमिया की प्रॉब्लम होती है जब मिकाज़ुमी उसके पास रहता है। रिरिचियो बोलती है कि ये तो नेचुरल है, जब भी कोई ग्रो होता है तो एक स्टेज के बाद उसे प्यूबर्टी हिट करती है और इसी वजह से उसकी बॉडी मिकाज़ुमी के सामने ऐसा रिएक्ट करती है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में रिरिचियो बोलती है कि उसे काफी ज्यादा देर हो गई है और उसे घर जाना चाहिए। अब रिरिचियो घर जा रही होती है, तभी वहाँ पे काफी जोर से बिजली कड़कने की आवाज आती है और रिरिचियो उससे काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी रिरिचियो कुछ अजीब नोटिस करती है अपने आसपास। वो बोलती है कि ये पानी, हम देखते हैं कि वो अपनी योकाई फॉर्म में आ जाती है और दूसरे योकाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। रिरिचियो बताती है कि इस योकाई का नाम है वेट वुमन, जिसकी आगे की बॉडी किसी विमेन जैसी होती है और पीछे की बॉडी किसी स्नेक जैसी। तभी वो उस पर अटैक कर देती है, पर रिरिचियो उसका अटैक रोक देती है। वाटानुकी अपनी योकाई फॉर्म में वहाँ पे पहुंच जाता है और वो बोलता है कि बच्चे और औरतें पीछे हो जाओ। हम देखते हैं कि वो योकाई उसे मार के पीछे फेंक देती है। रिरिचियो बोलती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। रिरिचियो उसके पास जाती है और वो बोलती है कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम पीछे रहो। तो वाटानुकी खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुमने मुझे समझ कर रखा है, आज मैं इसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वाटानुकी उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने काफी सारे डुप्लीकेट बना देता है, जिसके बाद वो उस योकाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं रोरोमिया इस मौके का फायदा उठाती है और वो भी उस योकाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाती है। वाटानुकी की वजह से वो योकाई काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इस मौके का फायदा रिरिचियो काफी अच्छे से उठाती है और वो उस पे अटैक करके उसे खत्म करती है। हम देखते हैं कि रोरोमिया पीछे से ये सब देख रही होती है। रिरिचियो वाटानुकी के पास जाती है और वो बोलती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तुम्हारे बिना मैं इसे नहीं हरा पाती। हम देखते हैं उस योकाई को जो कि अपने लास्ट अटैक में उन लोगों को वहां से उठा के बाहर फेंक देती है। रोरोमिया उन दोनों को बचाने के लिए उस विंडो से बाहर कूद जाती है और तभी वो अपनी योकाई फॉर्म के अंदर आती है। हम देखते हैं ऐसा करते हुए उसे दो लड़कियां देख लेती हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। रोरोमिया उन दोनों को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। हम देखते हैं कि वाटानुकी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया। रोरोमिया बोलती है कि हाँ, वो उसे कभी भी कैसे भी पहचान सकती है और हम देखते हैं कि ये बात सुन के वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्कूल के अंदर सब बात कर रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पे मॉन्स्टर देखे गए हैं और हम देखते हैं मिकाज़ुमी और नात्सुमे को, जो कि बोलते हैं कि कुछ भी कैमरे में नहीं आया और ये अच्छी बात है। कुछ लड़कियां गॉसिप कर रही होती हैं कि कैसे उन लोगों ने देखा कि रोरोमिया एक मॉन्स्टर बन गई थी। वाटानुकी बोलता है कि रोरोमिया, तुम्हें उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें उससे तकलीफ है तो मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। रिरिचियो बोलती है ध्यान से, कहीं तुम ही उन लोगों से दोबारा से मत पिट जाना। हम देखते हैं रोरोमिया उन दोनों का हाथ पकड़ के वहाँ से उन्हें ले जाती है। सो अब तक यहाँ पे बने रहने के लिए थैंक्स। मैंने तुम लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है और उस पे तुम्हें हिंदी एनिमे अवेलेबल हो जाएंगे, तो तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो।